बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न देखा था। अब नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। इसमें भी होता कुछ वैसे ही है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये है पॉइंट पी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और p के कोऑर्डिनेट है x y z। अगर ये पॉइंट P सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, ठीक, तो फिर यहाँ पर x का फॉर्मूला आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y की वैल्यू आएगी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n और z की वैल्यू आएगी mz2 माइनस nz1 और अपॉन में आ जाएगा m माइनस n। एंड देयरफॉर वो जो पॉइंट P जो कि x, y, z था, दैट नाउ बिकम्स, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया उसका y कोऑर्डिनेट और ये हो गया उसका z कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न में यहाँ प्लस का साइन था और एक्सटर्नल डिवीज़न में प्लस के जगह यहाँ माइनस का साइन है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक। अब सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न पर एक प्रॉब्लम मैं करके दे रहा हूँ, एक तुमको करके देख लेना है। Find coordinates of point P which divides the join of नंबर 1 में A -247 and B 3-58 externally in the ratio 2:3। दूसरा A 3, 4, -5 and B -3, 5, 8 externally in the ratio 3:5। तो सेकंड प्रॉब्लम तुमको करके देख लेने का है, फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरे लिए, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए हो गया x1 y1 z1, ये मेरे लिए हो गया x2 y2 z2 और ये मेरे लिए हो गया m:n। तो अब x निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास, m मतलब 2, x2 यानी 3 माइनस n मतलब 3, x1 मतलब -2 और अपॉन में आएगा m प्लस n यानी आएगा 2 + 3, ठीक। सो इसको सॉल्व करने पर ये 6 + 6 हो गया 12 अपॉन 5, ये आ गई x की वैल्यू। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालना है, my2 यानी 2 × -5 प्लस 3 × 4 अपॉन 2 + 3, तो -10 + 12 यानी आ गया 2 अपॉन 5, ये आ गई y की वैल्यू। एंड फाइनली z = m z2 यानी 8 प्लस n z1 यानी 7 अपॉन में आएगा m + n यानी 2 + 3। सो दैट गिव्स यू 16 + 21 यानी आ गया 37 अपॉन 5। तो वो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 12/5, 2/5 एंड 37/5। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न का यूज़ करके हम वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। सॉरी हाँ,
यहाँ पे माइनस चाहिए होती, माई मिस्टेक, सभी जगह यहाँ माइनस आएगा, m माइनस n है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी एक्सटर्नल डिवीज़न अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो आंसर्स उसकी कैलकुलेट करते हैं। एक्सटर्नल डिवीज़न में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ देखो ऊपर में आ गया 12, 6 और ये प्लस 6 आ गया 12 अपॉन -1, तो x की वैल्यू आ गई -12। इधर में -10 और -12 यानी -22 अपॉन -1, तो y की वैल्यू आ गई 22। और इधर में आएगा 16 -21 अपॉन -1 यानी -5 अपॉन -1, तो z की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए, P के कोऑर्डिनेट आ गए -12, 22 और 5, ठीक। तो इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है वो इसी तरह से तुमको करके देख लेना है। उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल स्टडी करना है, नेक्स्ट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक। ये एकदम सिंपल है। अगर यहाँ पर पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और यहाँ पर अगर पॉइंट P है x y z, और अगर P A B का मिड पॉइंट है, तो x निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2/2, और z की वैल्यू आएगी z1 प्लस z2/2। तो ये जो पॉइंट P जो x y z था वो इस तरह से हो जाएगा। ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन मैं तुमको कंप्लीट लिखवा के दे रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये सारा पोर्शन तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए। नहीं तो अभी लेक्चर देख लोगे और राइटिंग वर्क नहीं करोगे तो तुमको ही आगे प्रॉब्लम होगी। जब उसको लिख के देखोगे तो वो रिपीटेशन होगा तो तुम्हारे बराबर ध्यान में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसके लिए मैं यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, और अगर G x, y, z अगर उसका सेंट्रॉइड है तो फिर x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z की वैल्यू आएगी z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो वो जो पॉइंट G x y z था दैट नाउ बिकम्स G। x की वैल्यू पुट कर लेने का, फिर y की वैल्यू पुट कर लेने का, फिर z की वैल्यू पुट कर लेने का। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये जो तुमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, दोज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं और हमें हर एक केस में सेंट्रॉइड निकालना है। तो ये मेरे लिए हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, ये हो गया x3 y3 z3, ठीक। और अगर सेंट्रॉइड को अगर मैं x y z कंसिडर करता हूँ तो x का फॉर्मूला आएगा x1 यानी 2 प्लस 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3, ये कट हो गया तो x की वैल्यू आ गई 1, 3 अपॉन 3 यानी हो गया 1। y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये -5 प्लस 5, y की वैल्यू आ गई 0। और z की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 यानी 11 माइनस 2 यानी 9 अपॉन 3 यानी आंसर आ गया 3। तो वो जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0 3, ठीक। तो ऐसा ही वाला इस पर जो मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम तुमको दिया है वो तुमको सॉल्व करके देख लेना है। अब टेट्राहेड्रॉन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ऐसी फिगर जिसके 4 सरफेसेस होते हैं और हर एक सरफेस ट्रायंगल के शेप का होता है, वो फिगर कहलाती है टेट्राहेड्रॉन, ठीक। तो जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो यहाँ पर ABCD ये जो तुमको फिगर दिखाई दे रही है दैट इज टेट्राहेड्रॉन, जिसका एक ट्रायंगुलर सरफेस है ABD, दूसरा है ADC, तीसरा है BDC और चौथा है ABC, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस है, इसीलिए यहाँ पे चारों ट्रायंगल के सेंट्रॉइड भी होना चाहिए। मान लो ये पहले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर आ गया, दूसरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर आ गया, तीसरे ये वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर आ गया, ठीक। तो अगर मैं वर्टेक्स A कंसीडर करता हूँ तो उसका अपोजिट ट्रायंगुलर सरफेस है BDC, उसका सेंट्रॉइड जो है इसको ज्वाइन करने वाली ये होगी टेट्राहेड्रॉन की पहली मीडियन। जब B को कंसीडर किया और ये वाला इस ट्रायंगुलर सरफेस का सेंट्रॉइड है, ये दूसरी मीडियन हो गई, ठीक। उसके बाद इसको कंसीडर किया तो ये उसकी तीसरी मीडियन होगी। तो ये मीडियन आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती है, ठीक, चारों, चौथा भी आएगा, ये रहेगा तो इसकी मीडियन भी इधर से कहीं ना कहीं रहेगी ऐसी। तो जहाँ पे चारों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो भी सेंट्रॉइड कहलाता है, बट दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, डी के कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 और वो जो सेंट्रॉइड G है उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं xy z कंसीडर करता हूँ तो यहाँ x निकालने का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। फिर उसी का y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 और उसी का z कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4, ठीक। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट इस तरह से आ जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, यह हो गया उसका x कोऑर्डिनेट। फिर उसी सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4 और फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4, ठीक। तो जैसे हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालते हैं
उसी तरह से टेट्राहाइड्रॉन का भी सेंट्रॉइड निकाला जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। सो टेट्राहाइड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालने का ये फॉर्मूला है। इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन whose vertices are, दो प्रॉब्लम है। पहले में दिया है 2 - 1 3, दूसरा पॉइंट है -1 3 1, तीसरा पॉइंट है 3 4 -2 और चौथा पॉइंट है 4 6 2। सेकंड क्वेश्चन में पहला पॉइंट है -2 -3 -5, दूसरा है -1 3 4, तीसरा है 2 -5 7, चौथा है 3 4 -2। ठीक, तो अगेन अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, पहला प्रॉब्लम कंसीडर करता हूँ, तो इसको x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट x2 y2 z2, थर्ड पॉइंट x3 y3 z3, फोर्थ पॉइंट आएगा x4 y4 z4। और अगर मान लो सेंट्रॉइड को मैंने x y z कंसिडर कर लिया, तो x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये देखो 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 1 8 और 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 2। y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, ये 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 1 इज 12 एंड 12 अपॉन 4 आ गया 3। उसी तरह से z इक्वल टू z1 यानी 3 प्लस z2 यानी 1 प्लस -2 प्लस 2 अपॉन 4, या -2 प्लस 2 कट 4 अपॉन 4, z की वैल्यू आ गई 1। तो वो जो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन है दैट नाउ बिकम्स 2 3 1। तो इस तरह से हम सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहाइड्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी टाइप के एक एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज में अगर कहीं ऐसे प्रॉब्लम हो गए तो वो तुम लोगों को सॉल्व करके देख लेना है, वो प्रॉब्लम अब डिस्कस नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक, अब कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी मतलब अगर तुमको 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट दिए होंगे तो वो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, ये देखने के लिए हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। जैसे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए
if points A, B, C are collinear, then तुमको ये रिलेशन पक्का मिलेगा x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3 इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3। अगर ये तीनों पार्ट इक्वल आ गए तो समझ लेना है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक, तो इस पर एक प्रॉब्लम तो यहाँ दिखाई दे रहा है, वो एक प्रॉब्लम मैं तुमको बता दे रहा हूँ, दैट इज़ find show that the following points are collinear। एक ही प्रॉब्लम है 5, 5, 10, दूसरा -1, 3, 2, तीसरा -4, 2, -2। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है मुझे अगर देखना है तो पहले पॉइंट को x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 कंसीडर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंसीडर x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3। x1 की वैल्यू है 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन -1 माइनस ऑफ -4, तो ऊपर आएगा 6 और -1 प्लस 4 यानी आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया 2। x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3, इसका आंसर आ गया 2। उसके बाद मैं निकालूँगा y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3। ठीक, उसके बाद में वैल्यू देखो 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2, ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया 1, इसका भी आंसर आ गया 2। उसके बाद तीसरा z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3, सो दैट गिव्स यू 10 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ -2, ऊपर आएगा 8 नीचे आएगा 4, इसका भी आंसर आ गया 2। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर 2 आ गया है, इसका भी आंसर 2 आ गया है, इसका भी आंसर 2 आ गया है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन रहेगा x1 माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y3 इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z3, एंड देयरफॉर पॉइंट्स आर हो गए कोलिनियर। ठीक, तो इस तरह से रेशियो निकाल के देखना है, और अगर रेशियो इक्वल आ गया तो वो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। अब 2 ऐसे ही प्रॉब्लम मैं तुमको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली सॉल्व करके देखना है। अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इस तरह से सभी का आंसर सेम आ रहा है तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो कोलिनियर। और अगर ये आंसर सेम नहीं आ रहा है तो फिर वो हो जाएगी नॉन कोलिनियर। ठीक, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर A 2, 3, 5, B 3, 5, 7 और C 5, 7, 9। एंड सेकंड प्रॉब्लम है A -2, -5, -3, B 4, -5, 7, C 1, -1, 2, -3। तो चेक करके देख लेना कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो रेशियो निकाल के देखो, रेशियो सेम आ गया तो कोलिनियर, और अगर सेम नहीं आया तो फिर दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर।